सोचो तुम एक अंधेरी ट्रेन में फंसे हो, पीछे से कोई तुम्हें छूने ही वाला है और जैसे ही तुम भागते हो तुम सीधे उस जगह पहुंच जाते हो जहां लोग जिंदा ही खा लिए जाते हैं। आज की वीडियो में 2 ऐसी खतरनाक कहानियां हैं जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। कहानी की शुरुआत होती है सारा से, जो इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। 2 दिन पहले वो अपनी 5 दोस्तों के साथ गुफा में गई थी, लेकिन वापस सिर्फ वही आई। इसकी जांच कर रहा अधिकारी लाओ बाई डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर सारा की पुरानी तस्वीरें दिखाता है ताकि उसकी यादें वापस आ सकें, लेकिन सारा के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी टीम और खोजी कुत्तों के साथ उसी जंगल में जाता है जहां सारा मिली थी। कुत्ते सूंघते सूंघते एक पुराने और सुनसान खदान चर्च तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कुत्ते को अंदर भेजा जाता है वो अचानक चीखने लगता है और डर के मारे बाहर भाग आता है। यही पल लाओ बाई को यकीन दिला देता है कि कुछ बहुत गलत है। वो जबरदस्ती सारा को लेकर एक प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम के साथ उसी जगह वापस जाता है ताकि उसकी यादें वापस लाई जा सके। चर्च के अंदर उन्हें एक गहरा अंधेरा खदान का गड्ढा मिलता है, इतना गहरा कि नीचे कुछ दिखता ही नहीं। गाइड एड उन्हें चेतावनी देता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन टीम लालच में नीचे उतर जाती है। पुरानी लिफ्ट की डरावनी आवाज के साथ वो धीरे धीरे अंधेरे में उतरते हैं और उसी वक्त ऊपर खड़ा एड एक अजीब सी मुस्कान देता है। यह बहुत बड़ा हिडन संकेत है। नीचे पहुंचकर टीम आगे बढ़ती है। संकरी सुरंगों से गुजरते हुए उन्हें एक अजीब सा कंकाल मिलता है और पास में एक बंद दरवाजा जिस पर लिखा है खतरा, अंदर मत जाओ। लेकिन उनके लिए ये चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण बन जाता है। वो दरवाजा तोड़ देते हैं और सामने आता है एक विशाल डरावना गुफा सिस्टम। सारा टॉर्च से चारों तरफ देखती है, तभी उसे लगता है जैसे कोई पत्थर इंसान की तरह हिला हो। टीम एक और रास्ते में जाती है जहां उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कोई जिंदा है, लेकिन अंदर जाकर जो दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। एक लड़की की लाश पत्थरों में फंसी हुई, उसका पेट फटा हुआ, पूरा शरीर खून से लथपथ, और तभी वो लाश हिलती है। ये देखकर सारा उल्टी करने लगती है। बाकी सबके चेहरे भी डर से सफेद पड़ जाते हैं। लाओ बाई सीधे सारा पर आरोप लगा देता है कि वही कातिल है और उसने सबको मारा है। वो सारा से कबूल करवाने की कोशिश करता है, लेकिन टीम लीडर उसे रोकता है और कहता है ये सब वो नहीं कर सकती। अब सच जानने के लिए उन्हें और गहराई में जाना ही पड़ेगा। एक बेहद संकरी सुरंग से गुजरते वक्त लाओ बाई पीछे से लगातार दबाव बनाता रहता है, जिससे माहौल और भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। और तभी सारा का दिमाग पूरी तरह टूट जाता है। वो घबरा जाती है और अचानक भाग जाती है। जब बाकी लोग समझ पाते हैं सारा गायब हो चुकी होती है, टीम में अफरा-तफरी मच जाती है। गुस्से में अंधा लाओ बाई अकेले ही उसके पीछे भाग जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो अंधेरे में नाइट विजन ऑन करके सारा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली शिकारी कोई और है। तभी अचानक उसकी गोली दीवार से टकराती है और पूरी गुफा में भयानक कंपन शुरू हो जाता है। भारी चट्टानें गिरने लगती हैं। कुछ लोग बच निकलते हैं, लेकिन शाओ मेई पीछे फंस जाती है। वो पत्थरों के बीच फंसकर रह जाती है, ना आगे जा सकती है ना पीछे, और पूरी तरह अकेली हो जाती है। डर के मारे वो बस मदद का इंतजार करती रहती है। बाकी टीम आगे बढ़ती है। एक विशाल गुफा में पहुंचती है जहां चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी होती हैं, जैसे कोई कत्लखाना हो। उन्हें एक पुराना कैमरा मिलता है जिसमें रिकॉर्ड होता है उनकी टीम का पहला एनकाउंटर, और यही सच सामने आता है। इस गुफा में कोई चीज रहती है, लेकिन जब तक वो समझते असल में वो चीज उनके पीछे खड़ी होती है। तीनों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। अंधेरा, सन्नाटा और पीछे आती डरावनी आवाजें, लेकिन सारा छिपकर सब देख रही होती है। शांत बिना आवाज किए जैसे रही है। ये शिकारी आवाज से हमला करते हैं। दूसरी तरफ टीम की एक सदस्य जेना अकेली पड़ जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जीव आवाज से शिकार करते हैं। डरावना प्राणी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, अचानक सारा पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देती है और उसी पल वो प्राणी बिना कुछ समझे आगे निकल जाता है। उधर पत्थरों में फंसी शाओ मेई, उसके हाथ पर कुछ चिपचिपा गिरता है। वो समझ नहीं पाती वो उस प्राणी की लार होती है और जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाती है, मौत नीचे से बाहर निकल आती है। प्राणी पत्थरों को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ती है और जैसे ही प्राणी उसका पैर पकड़ता है वो पूरी ताकत से उसे लात मारती है और किसी तरह बच निकलती है। फिर वो ऊपर से पत्थर गिराकर उसे मार देती है।
कुछ देर बाद वो अपने साथी से मिलती है। दोनों साथ भागते हैं, लेकिन ये गुफ अब उनका पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते वो एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। नीचे अंधेरा, अंधीन गहराई, दोनों दीवार से चिपककर नीचे गुजरते प्राणियों से बचने की कोशिश करते हैं। तभी वॉकी टॉकी की आवाज और एक पुकार उन्हें एक्सपोज कर देती है। दोनों जान बचाकर ऊपर चढ़ते हैं और किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। फिर से प्राणी हमला करते हैं। इस बार लड़का अपनी आखिरी ताकत से एक ड्रिल उठाता है और प्राणी के सिर में घुसा देता है, लेकिन दूसरी को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देता है और दोनों अंधेरे में गिर जाते हैं। लड़की किसी तरह बचती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। अब सिर्फ सारा और जेना बचती हैं। उन्हें एक पानी का रास्ता मिलता है। सारा कहती है पानी हमेशा बाहर की तरफ जाता है और बिना सोचे वो उसमें कूद जाती है। जेना डर के बावजूद उसके पीछे जाती है, लेकिन बाहर आने पर वो फिर उसी गुफा में होती हैं। अब उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जेना अपनी बेटी के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है और सारा अपनी मरी हुई बेटी को याद करती है। लेकिन तभी एक पुरानी दोस्त जिंदा मिलती है। अब प्लान बनता है, प्राणी बाहर जाते हैं, मतलब कोई एग्जिट जरूर है। तीनों उस रास्ते पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ा हादसा होता है। एक आदमी गिर जाता है और उसे बचाने के लिए उसका हाथ काट दिया जाता है। वो मर जाता है और बाकी आगे बढ़ते हैं। आखिरकार उन्हें बाहर की रोशनी दिखती है, लेकिन वहीं दर्जनों प्राणी मौजूद होते हैं। एक भयानक लड़ाई होती है। दो लोग किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन तीसरी को प्राणी पकड़ लेते हैं और इस बार सारा उसे छोड़कर नहीं जाती। वो उसे बचाने वापस जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है मरने से पहले। वो दोस्ती का लॉकेट वापस दे देती है और तभी चारों तरफ से प्राणी उन्हें घेर लेते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बच। सारा एक आखिरी फैसला लेती है। वो जोर से चिल्लाती है, सारी अटेंशन खुद पर ले लेती है और अपनी जान देकर अपनी दोस्त को बचा लेती है। दोस्त पूरी ताकत से भागती है और आखिरकार गुफा से बाहर निकल जाती है। वो जंगल में भागती है, रोती हुई, कांपती हुई, और पुलिस को कॉल करती है। जब उसे लगता है सब खत्म हो गया, तभी पीछे से वही प्राणी एक जोरदार वार करता है और सब कुछ अंधेर। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो पहली कहानी में हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। अब सोचो, अगर तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए एक पूरा हॉन्टेड हाउस बनाया गया हो। आज की ये फिल्म आपको दिखाएगी कि असली डर कैसा होता है। साल का सबसे डरावना दिन हैलोवीन आ चुका है, लेकिन हमारी हीरोइन हार्पर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उसका अब्यूसिव एक्स बॉयफ्रेंड उसे अभी भी परेशान कर रहा है। भले ही वो उससे ब्रेकअप कर चुकी है, लेकिन वो लड़का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी दोस्त उसे बाहर ले जाती है ताकि वो थोड़ा मूड चेंज कर सके, लेकिन रास्ते में हार्पर नोटिस करती है कि एक कार लगातार उनका पीछा कर रही है। उसे लगता है कि उसका एक्स फिर से आ गया, तो वो ड्राइवर को साइड रोड में गाड़ी घुसाने को कहती है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कार उनके पीछे नहीं आती और तभी अचानक पास में एक बोर्ड चमकने लगता है, जो एक हॉन्टेड हाउस का एंट्रेंस होता है। सब लोग क्यूरियोसिटी में अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। अंदर ऑलरेडी काफी लोग टिकट ले रहे होते हैं, मतलब जगह पॉपुलर लग रही थी, लेकिन रूल्स थोड़े अजीब थे। पहला, सबको एक वेवर साइन करना होगा ताकि डरने के बाद कोई कंप्लेंट ना करे। दूसरा, सबको अपने फोन्स जमा करने होंगे एक लॉक्ड बॉक्स में। हालांकि कीज वो खुद रख सकते थे, लेकिन फिर भी सबको थोड़ा डाउट हुआ। तभी अंदर से चीखने की आवाज आती है और बस यही एक्साइटमेंट उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आजकल के लोग डर से ज्यादा थ्रिल के पीछे भागते हैं। जैसे ही शटर गिरता है, सब ऑफिशियली उस हॉन्टेड हाउस में एंटर कर जाते हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, रोटेटिंग कॉरिडोर, जंप स्केयर, मैनिक्विन्स, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सबकी सोच बदल देता है। एक मास्क एनपीसी आता है और एक बैग घसीट कर लाता है। जब वो बैग खोलता है तो अंदर एक लड़की होती है। फिर वो एक जलता हुआ आयरन रॉड उठाता है और बिना कुछ बोले सीधा उस लड़की के चेहरे पर लगा देता है। अब तक सबको लग रहा था ये सिर्फ एक हॉरर शो है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं, ये एक जाल था जहां लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर फंसाए जा रहे थे। आगे बढ़ते ही रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ लिखा होता है सेफ और दूसरी तरफ डेंजर। ग्रुप दो हिस्सों में बंट जाता है और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। एक ग्रुप जाता है लेफ्ट साइड, जहाँ हर तरफ जाल ही जाल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी जायंट स्पाइडर केव में आ गए हो। दीवारों पर असली स्पाइडर्स रेंग रहे होते हैं और सामने रखे होते हैं 3 ताबूत। वो एक एक करके खोलते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी जैसे ही वो ताबूत बंद करते हैं, अंदर से मशीन की आवाज आती है
अब उन्हें समझ आता है असली रास्ता तब खुलेगा जब वो अंदर बंद होंगे। एक एक करके सब अंदर जाते हैं। पहले 2 सेफली निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी लड़की अंदर जाती है मशीन रुक जाती है और ऊपर एक छोटा सा होल खुलता है। अगले ही पल कुछ उसके ऊपर गिरता है और उसकी चीख पूरे मेस में गूंज जाती है। दूसरी तरफ लोग एक टनल में घुसते हैं। रास्ते में हार्पर को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और एक शैडो उसके पास से गुजरती है। वो सोचती है ये कोई प्लेयर होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसके पीछे चल रही लड़की गायब होती है। अब डर असली बन चुका था। दूसरे ग्रुप को भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। दीवारों पर लगी चीजें पेंट नहीं बल्कि कुछ ऑर्गेनिक होती हैं। एक गेम में उन्हें हाथ डालना पड़ता है, अंदर से अजीब चीजें निकलती हैं, लेकिन फिर एक लड़की का हाथ अंदर ही कट जाता है। अब सबको समझ आ जाता है ये गेम नहीं है, ये असली टॉर्चर है। वो वापस उसी मास्क किलर को देखते हैं जो पहले लड़की को जला रहा था। इस बार वो उसी मिसिंग लड़की को लाता है और सबके सामने उसकी हत्या कर देता है। अब कोई डाउट नहीं बचता, ये जगह एक किलर ट्रैप है। अब सब भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हर रास्ता ट्रैप से भरा हुआ है। एक लड़का बाहर जाकर हेल्प लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस जाता है। एक एक करके सब लोग ब्रूटली मारे जाने लगते हैं। कोई टनल में मरता है, कोई ब्लेड ट्रैप में, कोई किलर के हाथों। अब सिर्फ हार्पर बचती है। हार्पर अब भाग नहीं रहा, अब वो फाइट बैक करती है। हर ट्रैप को सॉल्व करते हुए, हर डर को फेस करते हुए वो आगे बढ़ती है। उसका पास्ट ट्रॉमा उसके सामने आता है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। वो किलर से लड़ती है और फाइनली उसे खत्म कर देती है। आखिरकार वो बाहर निकल जाती है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। कुछ दिन बाद एक ट्रक उसके घर आता है और उसमें से निकलता है एक और किलर। मतलब ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं था, ये एक सिस्टम था जहाँ डर बिजनेस था और इंसान सिर्फ शिकार। तो बताओ, अगर तुम इन दोनों में से किसी एक जगह फंस जाओ, केव या हॉन्टेड हाउस, तुम क्या चुनोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी डार्क और डेंजरस स्टोरीज पसंद हैं, तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली बार कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।